Hello everyone, let's discuss example number 1.7 of chapter 1 solutions. So it says that this question says that 18 gram of glucose whose formula is C6H12O6 आपको पता होना चाहिए is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. एक्चुअल में क्या किया है, एक सॉस पैन में हमने 1 kg ऑफ वाटर लिया है, 1 kg यहाँ पर वाटर लिया है और उसमें ग्लूकोज डाल दिया है. ओके, ग्लूकोज डाल दिया है क्या, C6H12O6 हमने यहाँ पर डाल दिया है. तो एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट दिस मच बार. ओके, यहाँ हमें प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है बिकॉज ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, अगर आप देखिए दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो एक्चुअल में क्या होता है कि Kb आपको यहाँ पर गिवन है. ओके, Kb गिवन है आपको जो कि इबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है. तो यहाँ पर एक्चुअल में ये बात है कि जो ग्लूकोज है ये आपका एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है. जब भी आप किसी भी सॉल्वेंट में जैसे वाटर में अगर आप यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि वो वेपराइज नहीं होगा. ओके, अगर ये वेपराइज नहीं होता है, हम ऐसा सॉल्यूट इसमें डाल रहे हैं जो कि वेपराइज नहीं होता, वेपर्स नहीं बनाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है. यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अब उस वाटर का इंक्रीज हो जाएगा, उसको ज़्यादा हीट चाहिए होगी टू गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, राइट. तो इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन है, इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूज़ होगा. तो जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो चीज़ें लिख लेते हैं. गिवन टू यू आर मास, सबसे पहले मास ऑफ आपको मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है, ग्लूकोज गिवन है जो कि हम W2 मानते हैं इससे, क्योंकि आपका जो सॉल्यूट है वो ग्लूकोज है और उसका मास हम W2 से रिप्रेजेंट करते हैं. 2 हमने यहाँ पर सॉल्यूट के लिए रिप्रेजेंट करवाया है, दैट इज़ गिवन टू अस 18 ग्राम. एंड हमारे पास मास ऑफ द वाटर इज़ योर सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर आपको गिवन है. सो गिवन मास आपको क्या और गिवन है, गिवन मास ऑफ वाटर जो कि आपका क्या है, दिस इज़ योर सॉल्वेंट और ऊपर वाला आपका सॉल्यूट है जो कि नॉन वॉलेटाइल है और इसे हम W1 से रिप्रेजेंट करते हैं. वो आपका 1 kg गिवन है, दैट मीन्स 1000 ग्राम आपको गिवन है, दैट इज़ योर वाटर. ओके, और साथ ही साथ इबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट Kb जो आपका लगता है, Kb भी आपको गिवन है, वो कितना है 0.52 केल्विन kg पर मोल आपको गिवन है, राइट. सो यहाँ पर एक्चुअल में आपको ये देखना है कि पहले प्योर क्या था, पहले प्योर आपका सॉल्वेंट था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका 373 केल्विन होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पूरा का पूरा वेपराइज हो जाता है. तो हमें पता है कि बॉइलिंग जो पॉइंट है प्योर वाटर का यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाटर का वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373.15 केल्विन होता है. ये हमें प्रायर नॉलेज है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास वाटर एज अ सॉल्वेंट है और उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा ये रहता है और हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे TB नॉट से. नॉट रिप्रेजेंट करता है कि प्योर फॉर्म ली गई है एंड TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट. ओके, TB नॉट हमारा ये गिवन है. अब एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल्स एट दिस मच, मतलब इतने प्रेशर पे आपका, इतने 1 बार पे आपका ये जो पूरा का पूरा हमने अब सॉल्यूशन बना रखा है जिसमें वाटर में आप ग्लूकोज डाल रहे हो, तो कंप्लीट आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा. दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट, हमें TB निकालना है. TB क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना है. सो इसके लिए कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगती है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, अकॉर्डिंग टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगती है. इसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि अगर आप डेल्टा TB, ये क्या है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इट इज़ इक्वल टू KB और यहाँ पे मोलालिटी आता है. ओके, KB गिवन है, मोलालिटी को भी हम अभी खोलेंगे. तो एक्चुअल में आप इसको खोल के कैसे लिख सकते हो, डेल्टा TB क्या हुआ, यहाँ पर हमेशा TB माइनस TB नॉट होगा. TB माइनस TB नॉट, ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा जो सॉल्यूशन का, इस केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा बढ़ेगा. क्यों, बिकॉज हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं जो कि वेपराइज नहीं होता. तो वेपराइज नहीं होता तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा देन इट्स प्योर फॉर्म. वाटर से, जैसे यहाँ पर वाटर है, उसकी प्योर फॉर्म से
लेस आएगा आपका, उसकी प्योर फॉर्म से आपका ज़्यादा आएगा बॉइलिंग पॉइंट, तभी आप उस सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करोगे। TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू KB एज सच रहेगा। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखोगे, W2 अपॉन W1, मैं यहाँ पे कंप्लीटली खोल रही हूँ, W2 अपॉन M2। जैसे आपका जो सॉल्यूट है उसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे खुलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पर M2 आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट W1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ दिस शुड बी इन kg, ये आपका kg में होना चाहिए। अगर यहाँ पर ग्राम्स में आता है तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। TB हमें निकालना है तो हम ऐसा इसको लिखेंगे, माइनस TB नॉट क्या है हमारा दशमलव है, तो 373.15 इज इक्वल टू KB की क्या वैल्यू है आपकी 0.52 इंटू वट इज़ योर W2 आपका 18 ग्राम्स है, ओके 18 ग्राम है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका M2 कितना है। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग, आपको यहाँ पर मोलर मास ऑफ ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 आपको देखना है कितना है। वैसे तो आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो अगर ये आप यहाँ पे कैलकुलेट करें यू विल गेट 180 ग्राम पर मोल। आपको ये लर्न होनी चाहिए क्योंकि ग्लूकोज के बहुत सारे एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 180 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर W1 कितना है, W1 इज़ 1 kg, तो यहाँ पर हमें भी kg में गिवन था, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से कैलकुलेशंस हम करेंगे। नाउ यू विल गेट TB माइनस 373.15 और यहाँ पर इज़ इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना आ रहा है 0.52, यहाँ पर आप ये कैंसिल हो जाएगा, 1/10 बचेगा, ओके 1/10 दैट मीन्स आपका यहाँ पर 0.1 बच गया, ओके। सो नाउ TB इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, TB इज़ इक्वल टू ये कैलकुलेट करके आपका 0.01 पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, और ये प्लस में चला जाएगा, यहाँ पर प्लस आप करोगे 373.15। सो दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन का जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 373.202 केल्विन। दैट मीन्स अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट था सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, वो कितना था, वो आपका देख लो, वाटर का कितना है आपका 373.15 केल्विन, ओके। बट जो आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला उसकी वजह से जो सॉल्यूशन बना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो आपका ज़्यादा आ रहा है, देखो 0.202 है, यहाँ पर 15 है, तो इससे भी पता चलता है कि आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया है, ओके। थैंक यू सो मच।